जो भी करना है वो इतना अच्छा करो कि तुम्हारे जैसा कोई अच्छा ना कर सके। पहली नजर में लगी बहुत फाया, अब वो और उसकी दोस्त दोनों बहुत फाया। अब है गया एक बार ना लौट आया, पड़ गया ठंडा वो DID शुरू हुआ ना, उसके बाद से डांसर्स को थोड़ा सा बूम मिला। या काम पे वो चाहती नहीं कुछ मेरे नाम से, ना खबर उसको मेरे काम या पहचान से। वो 25 रुपए भी एक टाइम पे चैलेंज हो गया था। अच्छा मैंने वापस थोड़ा हंस गया, मैं सच बोलूं थोड़ा ठस गया मैं, पर उसके लिए लिखे मैंने वो एक ग्लैमर लाइफ, पैसा एंड ट्रैवल। यूफोरिया तू बन जा मेरी मायरी से मैं हमने भी बचपन में दूध भी डाला है, हमने पेपर भी डाले हैं। नहीं, मैं शायर वो शायरी। एक सॉन्ग कर रहे, एक सॉन्ग के हम 4 अलग अलग कोरियोग्राफीज करते हैं। अरे मैंने तुझे फंसाया नहीं। दिस ईयर वी आर प्लानिंग इंटरनेशनली। नजर में लगी बहुत फाया, और उसकी दोस्त दोनों बहुत फाया। रियलिटी शो अगर मैं कल होके उसको भेजना चाहूँ तो एक तो पहले उसको 3 स्टाइल आने चाहिए। पहली नजर में लगी बहुत फाया, स्टंट्स करना है तो यू गो इनटू ओलंपिक्स ना। अब है गया एक बार ना लौट आया, पड़ गया ठंडा वो निकली छोड़े बॉन फाया। हम लोग बहुत प्रोफेशनल शोज़ करते हैं, सेलिब्रिटी शोज़ करते हैं, जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को मेरे प्लेटफॉर्म देता हूँ। आप अगर मेरे पास 1500 फी पे कर रहे हो, आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपको 2000 मेरे से वसूलते आना चाहिए। इससे आपको पता चला ही होगा कि आज का हमारा जो एपिसोड है वो किसके बारे में है। डांस एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू हम हमारे इमोशंस एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। किसी के लिए डांस एक फिटनेस हो सकता है। For someone, dance is a de-stressing activity which makes them happy. And some are so passionate, they take dance as a career. I am delighted to introduce today's guest who has 17 years of teaching experience as a dance teacher and wedding choreographer. Let's give a warm welcome to Chetan sir, the owner of Danza Club. जब डांस की बात करते हैं, when I get stressed out sometimes, I just play music and keep dancing. Immediately stress level पूरा चला जाता है. And for me, that happiness, that that जब stress release होता है, I really enjoy that. So for you, what is dance? डांस जैसे बचपन में जो मैं एंजॉय करता था उसमें और अभी में थोड़ा फ़र्क आ गया है। तो उस टाइम पे वी यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट ऑफ म्यूज़िक, और म्यूज़िक के ऊपर हम लोग डांस कर रहे हैं, स्टेप्स कॉपी कर रहे हैं मूवीज़ से, तो वो एक एन्जॉयमेंट अलग था। अभी मेरे लिए डांस इज़ समथिंग एज एन आर्ट टू गिव इट टू द कम्युनिटी, टू द सोसाइटी। सिखाने में मुझे अभी मुझे सिखाने में मज़ा आता है ज़्यादा, एंड स्टेज पे परफॉर्म करने में। तो स्टेज पे परफॉर्म करने वाला जो एक वो एड्रेनल रश है, और एक जो एनर्जी, एक वाइब मिलती है ऑडियंस से, तो वो एक अलग लेवल का मज़ा है। इट गिव्स मी जॉय, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। जब मैं देखता हूँ कि अगर मेरी कोरियोग्राफी कोई अच्छे से कर रहा है, या मेरा बनाया हुआ कोई हुक स्टेप कोई अच्छे से कर रहा है, तो वो देख के बहुत मज़ा आता है। एक बार ही किया तो यारो प्यार क्या किया, एक बार ही किया तो यारो प्यार क्या किया। हमारे ज़माने में जब हम लोग डांस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं था, एंड इट स्पेशली इन इंडिया, एंड दैट टू व्हेन बॉयज़ डांस इट वाज नॉट लाइक लुक्ड अपॉन वेरी ग्रेट एज सच। आपने जब स्टार्ट किया डांस एज अ करियर, आपने जब चूज़ किया, डिड यू फेस एनी डिफ़िकल्टीज एंड हाउ डिड यू ओवरकम दोज? हाँ, आई मीन सो 10th के बाद आई वॉज इनटू प्रोफेशनल डांसिंग, बट उस टाइम पे ऐसा होता था कि जब हम लोग घर पे कोई आता है, उस टाइम पे ऐसा था कि लोग काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे काम भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट ऐसा होता था कि घर पे कोई आता था, बोलता था क्या कर रहा है बेटा अभी, तो बोल रहे हैं वो डांस इवेंट्स करता है, ऐसा वैसे डांस परफॉर्म करता है, बैकग्राउंड डांसिंग ऐसा। तो लोग बोलते थे अरे ये सब क्या कर रहे हो, थोड़ा काम पे लगो, थोड़ा और कुछ कोर्स करो। IT उस टाइम पे IT थोड़ा बूम हो रहा था, तो उस टाइम पे थोड़ा लुक डाउन अपॉन होता था थोड़ा। तो वो सारे चैलेंजेस थे। फिर घर पे फाइनेंशियली अगर चैलेंज था कि अगर मुझे यहाँ से कॉरपोरेशन ट्रैवल करना है, तो बस का टिकट कुछ 12 रुपये होता था, 10 से 12 रुपये कुछ, एंड 25 रुपये मुझे मिलता था, एंड 1-2 रुपये बचते थे, जो भी बचता था उसमें चाय पी ली आधी आधी ऐसे फ्रेंड के साथ, किसी के साथ, या पानी पूरी खा ली पेट भरने के लिए। तो वो 25 रुपये भी एक टाइम पे चैलेंज हो गया था, एंड समवेयर घर पे झगड़े हो रहे थे उस बात को लेके
कि इसको रोज़ 25 रुपये लग रहे हैं, तो विच इज़ नॉट फीजिबल। मतलब मैंने वो रियलाइज़ किया तो मैंने खुद से ही जाना छोड़ दिया था 15-20 डेज़। एंड देन मेरे डैड को रियलाइज़ हुआ वो चीज़। मेरे डैड ने बोला कि क्या हो गया, क्यों नहीं जा रहा है तू डांस के लिए? तो मैंने बोला अरे नहीं ऐसे ही। तो डैड ने बोला बोल सच्ची क्या हुआ है? तो मैंने उनको बताया कि अरे यार वो पैसे के लेके थोड़ा हो रहा है, और मेरे को जो इवेंट्स का मैं कर रहा हूँ उसका पैसा जो भी थोड़ा बहुत आएगा वो शायद मंथ के एंड में आएगा, उसके बाद आएगा। बोला तू उसका कोई टेंशन मत ले, 25 रुपये लग रहा है मैं दूंगा तेरे को, तू जा। सो ही वॉज ऑलवेज ऑफ दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि जो भी करना है वो इतना अच्छा करो कि तुम्हारे जैसा कोई अच्छा ना कर सके। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। So you are truly blessed to have such parents. हाँ, truly. तो I mean, like, there's a- especially you were in 10th standard, right? Right, 10th standard, हाँ. अभी आजकल अगर बच्चे 10th standard में तो सब कुछ छोड़ो, just concentrate on your studies. उसके बाद ही जो भी है. हाँ, अभी तो वो है। There's a lot of change coming in because sports को लेके Instagram की और इसकी वजह से it has opened a lot of possibilities. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बचपन में हमको शेयर मार्केट क्या था पता नहीं था, राइट? क्योंकि हमारे सर्कल में ही कोई नहीं था वैसा। उस टाइम पे भी मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि चलो डांस में स्ट्रगल तो होगा ही, पता नहीं था कि डांस को एक लेवल मिल जाएगा कभी ना कभी। होपफुली 5 years, 8 years, 10 years डाउन द लाइन वी माइट बी इन अ सिचुएशन कि हम लोग बोल सकते हैं कि बाबा everyone is earning equally. And everyone should be respected equally like that. We should be thankful to this social media, these Yes. Facebook Obviously, जो है, obviously. reality shows जो conduct करते हैं, रियलिटी शोज। हाँ, उनके तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है जब DID शुरू हुआ ना, उसके बाद से डांसर्स को थोड़ा सा बूम मिला। दैट्स व्हेन डांस रीच्ड इन एट एवरी हाउस। सबको पता चलने लग गया कि यार ऐसा भी कुछ होता है, इसमें भी पैसा है। उसके ऑडिशन चल रहे थे हमारे सामने ही, मतलब कौन जाएगा यार। हम लोग उस टाइम पे शोज़ करते थे, तो हमको ऐसा था कि यार अपन शोज़ कर रहे हैं, सेलिब्स के साथ परफॉर्म कर रहे हैं एंड ऑल दैट, तो ये सब क्या करेंगे, छोड़ो। बट जब वो टीवी पे आया, जब उसका TRP अच्छा होने लग गया, जब उसका एक अलग ही लेवल बन गया, तो हमको थोड़ा रियलाइज़ हुआ, हाँ यार अपन ने भी करना चाहिए था उस टाइम पे, शायद DID जाना चाहिए था। और म्यूजिक स्टार्ट करो भाई, लेके प्रभु का नाम। सेलिब्रिटी शोज करते हैं, इवेंट्स करते हैं। हाउ डिड यू गेट इनटू दिस? डांस में मैं आया ही इसीलिए क्योंकि एक तो मुझे वो ग्लैमर लाइफ अभी उतना नहीं लगता है, बट वो जो इनिशियल कीड़ा होता है ना, वो एक ग्लैमर लाइफ, पैसा एंड ट्रैवल, ये तीनों चीज़ें मुझे चाहिए थी। मुझे था कि यार घूमना भी है और सेलिब्स के साथ काम भी करना है एंड फिल्म सेट्स के ऊपर भी जाना है, काम करना है। तो वो सब मैंने सोचा है डांसर बनूँ ना तो मैं शायद ये सब कर पाऊँगा। ऐसा हुआ कि 10th के बाद मेरे डैड के एक फ्रेंड का स्टूडियो था शनिवार पेट में, राहुल साठे उनका नाम है। तो उनके पास मुझे लेके गए कि ऐसे ऐसे है, तो मैं ठीक है आ जाऊँगा मैं। तो वहाँ जाते मैंने 1 महीने ज्वाइन किया। जैसे ही ज्वाइन किया तो उन्होंने बोला कि यार यू आर डूइंग वेरी गुड, आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करो। तो उस टाइम पे वी डिड वोडाफोन का मैराथन, जहाँ पे सलमान खान, आरती छाबरिया, देन वी डिड राखी सावंत, DJ डॉल शेफाली, देन तनुश्री दत्ता जब वो मॉडलिंग ही कर रही थी बस, तभी वो एक्ट्रेस नहीं थी। ऐसे सब बहुत सारे मतलब सिंगर्स के साथ, अनुराधा पौडवाल, वैशाली सामंत, इन लोगों के सबके साथ हमने परफॉर्म किया उस टाइम पे। आई वॉज नॉट गेटिंग पेड इनफ बट आई वॉज एन्जॉइंग। फिर मैं अपने आप को एक्सप्लोर करता था। उस टाइम पे हिप हॉप नहीं हुआ करता था, बट कहीं ना कहीं मुझे हिप हॉप का थोड़ा कीड़ा था, तो मैं अपना खुद से ही कुछ करने की कोशिश करता था, क्योंकि टीवी था ना, इंटरनेट तो था नहीं, तो रिसर्च कहाँ से करे, कैसे करे, वो सब कुछ नहीं था। तो ऐसा सच लर्निंग किया नहीं है मैंने, मतलब कहीं से सीखा नहीं है। जो भी किया है वो खुद से ही किया है, जो भी स्टाइल डेवलप किया है वो खुद से ही किया है, देख के डेवलप किया है। 15.5-16 से ही मैंने शुरू किया था शोज़ करना है नॉन। तो 1-1.5 साल में मैंने बहुत सारे शोज़ कर लिए थे। चलेगी क्या, ग्लास पड़ा है खाली भरेगी क्या, साथ था लौंडे से डरेगी क्या, अंदर की फीलिंग से लड़ेगी क्या। So nowadays these teenagers, they are totally into social media, Insta इतना ज़्यादा देखते हैं। They feel becoming a YouTuber or any other, आप कुछ भी आराम से बिजनेस खोल दो 18-19 years में, just become a dropout, start your business. They are not giving importance to the studies as such. एजुकेशन, इसीलिए मैं बोलता हूँ एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं है कि नहीं है इंपॉर्टेंट। यू शुड ऑलवेज हैव अ डिग्री, यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप। ये मुझे बात समझ में नहीं आई थी जब आई वाज इन 12th, क्योंकि मुझे याद है मेरा बोर्ड एग्जाम था 1 हफ्ते या 2-3 दिन बाद
मेरा फर्स्ट पेपर था बोर्ड एग्जाम का, एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ रिपोर्टर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, एंड ही वाज लाइक वी आर लुकिंग, मेरा एक फ्रेंड मूवी कर रहा है एंड एक सॉन्ग है आइटम नंबर, ही वांट्स यू टू डू द कोरियोग्राफी ऑफ द सॉन्ग Okay. इन माई 12th। Okay. तो मेरे लिए इट वॉज लाइक अ बिग ब्रेक। तो डैड ने शांत से समझाया मुझे कि देख ये अपॉर्चुनिटी अगर तेरी किस्मत में है तू करेगा आगे चल के, बट एग्जाम मिस करना इज नॉट द सोल्यूशन। Right. अभी तो एक साल वो एग्जाम नहीं देगा तो तेरा एक साल बर्बाद होगा। तो पहले तो डिग्री कंप्लीट कर, तेरी जो करना है, उसके बाद तेरे को जो करना है कर। आई विल गिव यू ऑल द स्पेस, ऑल द फ्रीडम। हमने भी बचपन में दूध भी डाला है, हमने पेपर भी डाले हैं, मैं सबने घर पे मेहनत की है, फ्रॉम माई मदर टू माई फादर टू माई ब्रदर एवरीवन, मतलब हम लोग 4 लोग हैं घर पे। आपके स्टूडेंट्स भी बहुत सारे दे लुक अप टू यू बिकॉज यू आर रियली अ रोल मॉडल टू देम। हाउ डू यू फील, यू नो, कि इतना सारा बोझ आपके कंधे पे है? नहीं, आई मीन ऐसा वैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो रोल मॉडल, मतलब कुछ 1-2 बच्चे तो नाम का टैटू कराने भी निकल गए थे मेरे। Oh, that's really तो sweet. वो मॉम डैड ने उनको रोका फ़ोन करके, एंड वैसे भी चीज़ें हुई है। बट ऐसा होता है ना कि अभी मैंने क्या शुरू किया है, मैंने मेरे स्टूडियो में ये सारी चीज़ें शुरू की हैं, नॉट जस्ट डांस। आई हैव स्टार्टेड टू टीच देम हेल्दी लाइफस्टाइल। अभी हम लोग अगर इवेंट के लिए जा रहे हैं मेरे एडवांस बैच को लेके, तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ बैग में फ्रूट कैरी करो, नट्स कैरी करो। चिप्स कैरी करते हुए कोई दिखा तो आई विल नॉट टॉक टू हिम प्रॉपरली। तो मैं उनको उसका बेनिफिट्स भी बताता हूँ कि बनाना का क्या बेनिफिट है, एप्पल का क्या बेनिफिट है, नट्स का क्या बेनिफिट है, प्रोटीन क्यों ज़रूरी है, वर्कआउट करना क्यों ज़रूरी है, मोबिलिटी के लिए जो स्ट्रेचेस करते हैं वो क्यों ज़रूरी है। एज अ टीचर वो ओवरऑल आपको सिखाना बहुत ज़रूरी है, नॉट जस्ट डांस। तो जब भी ये बच्चे स्टेज पे परफॉर्म करते हैं या फिर आप जब स्टेज में परफॉर्म करते हैं, जनरली ऐसे पेट में बटरफ्लाईज आते हैं ना, तो व्हाट डू यू गिव देम एनी काइंड ऑफ पेप टॉक? जैसे अभी शाहरुख खान का चक दे इंडिया, इसमें वो बोलते हैं तुम्हारे पास 70 मिनट है, ऐसे आप ऐसा कुछ बोलते हो? स्टेज पे क्या होता है ना, स्टेज का एक ट्रिक ऐसा है जो मैंने खुद से डेवलप किया। हम लोग क्या होता था कि हम लोग, एक तो आप पहले ब्रीथ करो, मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि टेक अ डीप ब्रेथ बिफोर यू एंटर द स्टेज। I'm ready. Now when you enter the stage, there's lights, there's people shouting, then you get nervous. Right. फिर एक टेक्निक ये है कि आप सामने देखो, एकदम स्ट्रेट, लुक स्ट्रेट एंड परफॉर्म, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। Until if you are कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत सारे शोज कर लिए, then you can easily look here and there and you can do it. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, गाना जोर से गाओ। तो आप जब चिल्लाते हो ना, आप गाना जो भी आपका चल रहा है, XYZ गाना चल रहा है, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, तो आप जोर से गाओ। जब आप गाते हो ना, इमीडिएटली वो स्ट्रेस निकल जाता है बाहर, वो एनर्जी आ जाती है। और अपने जो साइड बाय साइड डांसर्स है ना, उनको देख के गाओ, उनको देख के खुश हो जाओ, तो वो ऑटोमेटिकली एक वाइब आ जाती है एंड यू बिकम वेरी इजी, यू बिकम वेरी रिलैक्स्ड। तो ऐसे कोई एक फनी मोमेंट आपको याद है कि जब व्हेन यू थिंक अबाउट इट यू स्टिल कीप लाफिंग एट इट? है ना, बच्चे ऐसे हैं कि हेयर स्टाइल भी मेरे जैसा ही करना है, शॉपिंग भी मेरी जैसी ही करनी है, तो वो पेरेंट्स परेशान हो जाते थे, सर ये आपने शर्ट कहाँ से ली, इसको यही शर्ट चाहिए। तो वैसा वो फ़ोन जब आता है ना, तो मेरे को बहुत हंसी आ जाती है यार, मतलब ठीक है, हेयर कट आपके जैसा, तो ये हेयर कट कहाँ से किया, किसके पास से किया। आप कौन से डांस स्टाइल सिखाते हैं एंड विच इज़ योर फेवरेट वन? So I teach Bollywood, I teach hip hop, which is my forte. But apart from that, I can teach contemporary, क्योंकि उसकी कोरियोग्राफी समझती है मुझे, उसका फील समझता है, क्योंकि अगर वो एक बार आपको फील समझ गया ना, तो कमर्शियल, नॉट टेक्निकल, कंटेम्प्रेरी। फोक आई डू अ लॉट ऑफ फोक, इंडियन फोक हो गया, गुजराती हो गया, जैसे वर्कशॉप्स लेता हूँ मैं गरबा के। आपके गरबा के तो वर्कशॉप्स बहुत फेमस है। बहुत, हाँ, बहुत हिट चलते हैं। अभी लास्ट ईयर हमने 2 वीक्स में ऑलमोस्ट 350 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया। एक सॉन्ग के हम 4 अलग अलग कोरियोग्राफीज करते हैं। ओके। 3 to 6 ईयर्स के लिए अलग कोरियोग्राफी, 7 years to 12 years के लिए अलग कोरियोग्राफी, टीन एजर्स का अलग, एडल्ट्स का अलग, एडवांस बैच का अलग।
तो वेडिंग की कोरियोग्राफी वगैरह भी आप करते वेडिंग्स तो बहुत करते हैं हम लोग। लास्ट ईयर आई ऑलमोस्ट डिड 30-35 वेडिंग्स। मैं कोरियोग्राफी जब देता हूँ किसी बंदे को तो मैं एक कोरियोग्राफी कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ। हैं? ओके। मैं वो बंदे का बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ, इसके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है। तेरा ही बेकार ते कोई ना सवाल भी पावे साडा प्यार तू छड़ के। आपके कहाँ पे है स्टूडियोज हैं? हमारा एक स्टूडियो है पिंपला सौदागर में, एक है वाकड़ में, एंड थर्ड स्टूडियो दिस ईयर वी आर प्लानिंग इंटरनेशनली। ओके। सो उसका 100% काम हो गया है। आई डोंट वांट टू रिवील इट राइट नाउ। वाओ। आई डोंट वांट टू दिस इज द फर्स्ट टाइम ओके द व्यूअर्स आर गेटिंग टू हियर दिस। या बट उससे ये मत सोचना कि मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा, Okay. ऐसा नहीं है। तो फिर यहाँ पे अपने एरिया में बहुत सारे ऐसे स्टूडियोज है, बट हाउ इज योर स्टूडियो डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स? व्हाट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स डू यू गिव टू योर स्टूडेंट्स? सो एक तो बेसिकली बेसिक से स्टार्ट करता हूँ मैं। एक तो बेसिक हमारा क्वालिटी बहुत अच्छा है। जिनको डांस की समझ है वो लोग हमारे पास आते ही आते हैं। दे नो व्हाट काइंड ऑफ पोटेंशियल वी हैव, व्हाट काइंड ऑफ कैलिबर वी होल्ड, एंड हम लोग वो बच्चों से करवा लेंगे। हम सिखा रहे अच्छा। मेरे पास अगर कोई बच्चे का पेरेंट आता है ना, वो मुझे बोलता है कि मेरे बच्चे को ना अच्छा डांस करता है, उसको रियलिटी शो जाना है। मैं उनको यही चीज़ समझाता हूँ, रियलिटी शो अगर मैं कल होके उसको भेजना चाहूँ तो एक तो पहले उसको 3 स्टाइल आने चाहिए। बॉलीवुड आना चाहिए, कंटेम्प्रेरी आना चाहिए, हिप हॉप आना सो चाहिए। इज दिस कंपलसरी फॉर द रियल? कंपलसरी आज के टाइम पे कंपलसरी है। ओके। कुछ रियलिटी शोज में नहीं है। कुछ रियलिटी शोज में अभी देयर हैव बीन वेरी गुड आर्टिस्ट लाइक सागर बोरा एंड ऑल दैट। ये लोग डांस पोर्ट्रे करते हैं, वो लोग स्टंट्स वंट्स नहीं कर रहे। Okay. स्टंट्स करना है तो यू गो इनटू ओलंपिक्स ना। ओके। बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि जितना ज़्यादा आप डांस अच्छे से सीखोगे, समझोगे, आज के टाइम पे इतना यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, तो नेसेसरी नहीं आपको रियलिटी शो में जाना है। 2 वीडियोस कर लिए, वो वायरल हो गए, चलो उसको 10,000 क्या 1 लाख व्यूज आ गए। इज दैट अ बिग अचीवमेंट? इज दैट अ बिग अचीवमेंट? नो। आपका डांस का नॉलेज क्या है? आपका म्यूजिक सेंस क्या है? आपको म्यूजिक समझता है क्या? हम लोग लाइन्स, पॉस्चर्स, हैंड के जेस्चर्स, ओवरऑल डेवलपमेंट एडवांस बैच में फाउंडेशन सिखाते हैं। फाउंडेशन क्या है, बॉडी को अंडरस्टैंड कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग सिखाते हैं। तो हम लोग वी आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन जस्ट डांस, रील बना दिया डाल दिया। अगर आप ये ऐसे स्टूडियोज में भेज रहे हो, यू आर सेंडिंग योर किड्स टू अ रॉन्ग स्कूल। कल होके आपको लोग क्वेश्चन करेंगे कि ये क्या है, वो क्या है, आप बता नहीं पाओगे। जैसे लोग अभी आजकल चल रहा है शफल, ट्रेंड में चल रहा है हमारे यहाँ पे कुछ डांस स्टूडियोज में, बट उनको भी ये चीज़ पता नहीं होगी कि शफल कहाँ से आया है। शफल इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ डांस, छोटा सा पार्ट। जैसे सब्जी में एक मसाला है, वो दैट्स अ नॉर्मल मसाला, वो सिर्फ मसाला खा सकते हो क्या आप डांस कर रहे हो, उसके बीच में आपने एक छोटा सा डाल दिया, इट कैन बिकम अ वाव फैक्टर, राइट। जिसको हम लोग झामा बोलते हैं इंडस्ट्री लैंग्वेज में। झामा। Okay. एक झामा करो, इसमें एक झामा डालते हैं। ओके। वो झामा ऐसा है कि वो परफॉर्मेंस को थोड़ा एक अलग चल रहा है कुछ तो, और अचानक से अरे वाह ये मस्त लग रहा है। So do the students get to perform in the shows as well? यस, हम लोग बहुत प्रोफेशनल शोज़ करते हैं, सेलिब्रिटी शोज़ करते हैं, जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को मेरे प्लेटफॉर्म देता हूँ। जैसे अभी रिसेंट हमने किया एक सुनील शेट्टी और सई मांजरेकर का इवेंट, तो जहाँ पे हमारे बच्चों ने ओपनिंग एक्ट परफॉर्म किया पूरा। आई वुड लाइक टू टेल ऑल द पेरेंट्स, बच्चे को आप भेज रहे हो किसी क्लास में, आप टाइम दे रहे हो, एफर्ट दे रहे हो, अगर आप उसको 5-6 साल नहीं दोगे उस स्किल के लिए तो इट्स अ वेस्ट। और मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि आप अगर मेरे पास 1500 फी पे कर रहे हो, आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपको 2000 मेरे से वसूलते आना चाहिए। तो जैसे ड्रीम कैचर्स का स्लोगन है न्यू डे न्यू यू, मेरे लिए न्यू डे न्यू यू है यू शुड ट्रीट एवरी अचीवमेंट एज अ स्टेपिंग स्टोन। आपको उस बारे में नहीं सोचना है, जो हो गया है वो हो गया, उसको छोड़ दो। एंड कंफर्ट जोन में मत रहो। बेसिकली कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो यू विल achieve heights. It was great having you on our channel. And your passion and dedication to our dance is amazing. And this is Dreamcatcher, the token of love from Dreamcatcher team. Thank you so much.